देख रहे हैं HBN न्यूज, जो सच वही खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज और आपके साथ मैं हूं साक्षी। खबरों में आगे जाने से पहले ही नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रयागराज में पुलिस की दबंगई का विरोध करने पर पुलिस ने गिराया युवक का घर। मुरैना के तहसील पोरसा में एक व्यक्ति अपनी पत्नी का सिर काट कर लेकर पहुंचा थाने में। 1 मार्च से शुरू होने वाली हाई स्कूल और 2 मार्च से शुरू होने वाली हायर सेकेंडरी की परीक्षाओं की तैयारियां युद्ध स्तर पर। लखीमपुर खीरी में बस ट्रक की टक्कर में 7 लोग जख्मी, लगातार हो रहे हादसे, परिवहन विभाग मौन। और लखीमपुर खीरी में सरकारी अस्पताल में लगाए गए सीसीटीवी कैमरे, अस्पताल से गायब नहीं होंगे वाहन। और अब रुक करते हैं खबरों की ओर। प्रयागराज जिले में पुलिस की दबंगई का विरोध करने पर पुलिस ने एक युवक के घर में तोड़फोड़ और घर के अंदर घुसकर लूटपाट कर साथ ही महिलाओं के साथ बदसलूकी की। प्रयागराज जिले के उतराऊ थाना क्षेत्र के मोहम्मदाबाद में उतराऊ थाने के हल्का सिपाही त्रिभुवन नाथ पांडे किसी व्यक्ति का सामान लेकर मोहम्मदाबाद गए थे और वहां पहुंचकर उनके भारत नाम के व्यक्ति जो बाइक मैकेनिक की दुकान चलाते हैं, उससे सिपाही ने कहा कि गांव के किसी व्यक्ति को बुलाने के लिए भारत ने जाने से मना कर दिया। थोड़ी देर में पुलिस वो विवाद की जांच कर रही थी तो भारत भी वहीं पहुंच गया। भारत से बदसलूकी भरे लहजे में सिपाही ने बात की, जिसका भारत ने विरोध किया तो सिपाही उतराऊ थाने से फोन कर थाना प्रभारी ब्रजेश बहादुर सिंह को मामले की जानकारी दी गई तो थाना प्रभारी ने भारी पुलिस बल के साथ भारत की दुकान पर गए तो वो दुकान बंद कर गायब हो गए। पुलिस भारत के घर पहुंचकर भारत को पूछने लगी तो भारत घर पर नहीं मिला। खीजी पुलिस उसके घर पर काफी तोड़फोड़ मचाने लगी और घर के अंदर घुसकर लूटपाट कर महिलाओं के साथ बदसलूकी की। हम लोग यहाँ बैठे थे, अपने में हम लोग खेल गदेला थे यहाँ घर पे। हमारे पति था बकरी के चारा खिला रहे थे। पुलिस आए, उनके बहुत मारे, जिसे गोदी जूता जिस पाए उससे मारे हो। हम लोग हमारे घर में आकर हमारे से गंदा था करे हैं। कौन कुछ पता है? कौन पुलिस वाले से? उनका नाम पता है? नाम नहीं मालूम। तो किस लिए आपको पति को मारे हैं? क्या उनका वो था? बड़े भाई हुआ कहा, मतलब सब विवाद कुछ नहीं बात थी, सिर्फ बकरी चारा खिला रहे थे। उसे वहाँ सीधा आए गाड़ी भर कर सब मारने लगे। मारने के लिए लिया गया, मार चौराहा लिया गया। वहाँ साथ दोबारा यहाँ आए, तब से 4 चक्कर ये सब आए हैं पुलिस वाले। 4 चक्कर आए हमारे संगे कुल घरे में कपड़ा ओढ़ना, सोने चांदी सब उठा ले गए। पुलिस वाले ले गए? हाँ ले गए। क्या ले गए? मेरा नाम सर राकेश पटेल। राकेश पटेल, क्या समस्या है आपकी? सर मेरी समस्या ये है, कल की डेट में लगभग 3 साढ़े 3 बजे मेरे चाचा जी का देहांत हो गया था। मेरे परिवार के सभी सदस्य कंधा देने अमोद गांव गए थे। मेरे भाई भारत, जिनका नाम भारत है, बाइक मैकेनिक है, उनकी दुकान है। त्रिभुवन नाथ पांडे सिपाही किसी विवाद में आए थे। उन्होंने ये कहा कि तुम जो है शिवराम पाल को बुलाओ। मेरे भाई ने कहा साहब मैं शिवराम पाल को नहीं बुला सकता, मैं काम कर रहा हूँ। शिवराम पाल कौन है? शिवराम पाल गांव के सदस्य हैं, गांव के पाल है, जिनका अपना कोई विवाद था। तो उन्होंने कहा साहब मेरे पड़ोसी की बात है और मैं नहीं बुला सकता, मैं काम कर रहा हूँ। इतने पे महोदय मेरे भाई के साथ जो है उन्होंने कहा तुम पुलिस से बहस कर रहे हो, तुम पुलिस कह रहा है एक बात कह रहा है, तुम पुलिस की बात नहीं सुन रहे हो। तो मेरे भाई ने कहा कि भैया जो है आप वर्दी पहने तो इसका क्या मतलब, आप गुंडाई करेंगे मेरे साथ? घर के अंदर रखे बॉक्स को तोड़कर सारा सामान बिखेर दिया, ऐसा महिलाओं ने आरोप लगाया। वहीं घर पर भारत का छोटा भाई दीपक कुमार पुत्र स्वर्गीय रामनाथ उसे जबरन पकड़कर घर से मारते पीटते हुए पुलिस थाने लेकर आई और भारत के मैकेनिक की दुकान पर खड़ी बाइक जो बनने के लिए आई थी उसे भी पुलिस थाने लेकर बंद कर दिया। बाइक सुरेश टेलर की थी जो बनने के लिए दी गई थी। देर रात को छोड़ दिया गया। जिस व्यक्ति ने बाइक बनवाने के लिए दिया था, पकड़ी गई बाइक दिलाने के नाम पर उसी गांव का पुलिस एक दलाल रवि पटेल, जो अपने को अपना दल एसका जिला युवा सचिव मंच बताते हुए पीड़ित सुरेश टेलर से 3000 रुपये लेकर पैसे अपने जेब में रखकर बाइक दिलवा दी। इधर पुलिस के नाम पर दलाली करने की पुलिस को सुराग लगा तो मामला उल्टा हो गया। पुलिस जांच कर जहां कार्रवाई की बात कर रही है, वहीं दलाल की इस करतूत से गांव में गहरी नाराजगी है।
गांव के राकेश पटेल, दीपक भारत समेत दर्जनों ग्रामीणों का आरोप है कि दलाल की करतूत से पूरे गांव में तनाव फैला हुआ है। पीड़ित लोगों ने दलाल की शिकायत अनुप्रिया पटेल और पार्टी के जिला अध्यक्ष भानु प्रताप पटेल से करके कार्रवाई की मांग की है। प्रयागराज से जिला संवाददाता रणविजय यादव की रिपोर्ट, HBN न्यूज VO2। मुरैना में एक शख्स ने अपनी पत्नी के कुल्हाड़ी से सिर काटकर निर्मम हत्या कर दी, जिसके बाद आरोपी खुद पत्नी का सिर और कटा हुआ धड़ लेकर थाने पहुंचा। मुरैना के तहसील पोरसा में एक व्यक्ति अपनी पत्नी का सिर काटकर थाने लेकर पहुंचा। मुरैना की तहसील पोरसा ग्राम केदारपुर थाना महुआ में गब्बर सिंह सखवार उर्फ कल्याण ने उसकी पत्नी पंकज सखवार की निर्मम हत्या कुल्हाड़ी से सिर काटकर कर दी। घटना दोपहर 1 से 2 बजे के बीच बताई जा रही है। हत्या का आरोपी खुद पत्नी का सिर काटकर धड़ और सिर को थाने लेकर गया। जब सिर को थाने में लेकर पहुंचा तो अधिकारी और स्टाफ देखकर ये अचंभित रह गए। आरोपी को तुरंत कब्जे में ले लिया गया और उसके खिलाफ 302 का मुकदमा दायर किया गया। पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को पोलसा पोस्टमार्टम घर के लिए भेज दिया गया। परिजनों का कहना है कि आए दिन पति पत्नी में झगड़े होते रहते थे। बताया जा रहा है कि पत्नी अपने पति की बात नहीं मानती थी। गब्बर सखवार के 3 बच्चे भी हैं। SDOP RKS राठौर से जानकारी ली गई। उन्होंने बताया कि कल्याण सखवार उर्फ गब्बर अपनी पत्नी का सिर काटकर महुआ थाने लेकर आया, लेकिन द्वारा तुरंत गिरफ्तार कर कार्रवाई की धारा 302 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर दिया गया है। कारण का फिलहाल अभी तक पता नहीं चला है। अन्य जानकारी जुटाने के लिए पुलिस कार्रवाई कर रही है। 1 मार्च 2019 से शुरू होने वाली हाई स्कूल और 2 मार्च से शुरू होने वाली हायर सेकेंडरी की परीक्षाओं की तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी है। 1 मार्च 2019 से शुरू होने वाली हाई स्कूल और 2 मार्च से शुरू होने वाली हायर सेकेंडरी की परीक्षाओं की तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी हैं। बोर्ड परीक्षाओं में किसी तरह का अनुचित साधन का प्रयोग ना हो, ये सभी राजस्व, पुलिस और जिले में बनाए 77 केंद्रों के केंद्राध्यक्ष इंश्योर करें। ये निर्देश कलेक्टर प्रियंका दास ने शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 1 मुरैना में ऑडिटोरियम भवन में अधिकारियों और केंद्राध्यक्ष और सहायक केंद्राध्यक्षों को दिए। कलेक्टर प्रियंका दास ने कहा कि मुरैना जिले में हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी की परीक्षाओं के लिए जिले में 77 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 44 अति संवेदनशील, 12 संवेदनशील केंद्र रहेंगे। बैठक में उन्होंने बताया कि इस वर्ष हाई स्कूल की परीक्षा में 32,546 और इंटर की परीक्षाओं में 25,383 छात्र छात्राएं परीक्षाओं में शामिल हो रहे हैं। इसके लिए जिले में 77 केंद्राध्यक्ष और 77 सहायक केंद्राध्यक्ष बनाए गए हैं। किस केंद्राध्यक्ष को कौन से परीक्षा केंद्र पर जाना है, ये प्रक्रिया 22 फरवरी को बोर्ड परीक्षा भोपाल द्वारा तय होगा। परीक्षा केंद्र और प्रेक्षक का स्थान चिन्हित होने के बाद केंद्राध्यक्ष, राजस्व अधिकारी और परीक्षा केंद्र की परिधि के अंतर्गत आने वाले अपने अपने केंद्रों का परीक्षा पूर्व भ्रमण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। रिपोर्ट में भवन की स्थिति, खिड़की, दरवाजे, बाउंड्री वॉल, शौचालय का भौतिक सत्यापन किया जाए। बोर्ड परीक्षाएं पंडाल में नहीं होंगी। उन्होंने कहा कि परीक्षा केंद्र के अंदर मीडिया पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। परीक्षा केंद्र पर पत्रकार फोटो खींच सकते हैं, लेकिन परीक्षा हॉल के अंदर जाकर फोटो खींचना प्रतिबंधित होगा। परीक्षा केंद्र पर किसी तरह का इशू ना हो, इसकी जिम्मेदारी केंद्राध्यक्ष की होगी। ब्यूरो न्यूज, मुरैना, HBN न्यूज। लखीमपुर खीरी में एक प्राइवेट बस में पीछे से आ रही टक्कर ने ओवरटेक करते हुए टक्कर मार दी, जिससे बस में सवार कंडक्टर समेत 7 लोग जख्मी हो गए। लगातार होने वाले रोड पर हादसों का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। लखीमपुर खीरी के कोतवाली फूल बेहड़ की चौकी सुंदरबल में पलिया से लखीमपुर जा रही प्राइवेट बस में पीछे से आ रहे एक ट्रक ने ओवरटेक करते हुए टक्कर मार दी, जिससे बस में सवार कंडक्टर समेत 7 लोग जख्मी हो गए, जिसमें कंडक्टर की हालत नाजुक बताई जा रही है। मौके से ट्रक ड्राइवर ट्रक लेकर फरार हो गया और सभी घायलों को जल्द से जल्द निजी वाहनों से इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मिली जानकारी के मुताबिक घायलों में अमित गुप्ता मटाहिया थाना भीरा, राम कुमार निवासी त्रिकोलिया, भानु निवासी भानपुर, जो कि बस का कंडक्टर बताया जा रहा है। लखीमपुर खीरी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिजुआ में पिछले दिवस पूरे कैंपस में लगभग 8 CCTV कैमरे लगाए गए और डॉक्टर से बात करने पर जानकारी मिली कि टोटल 16 कैमरे लगने हैं, जिसमें अभी 8 कैमरे लगाए गए हैं, बाकी के कैमरे अगली बार लगेंगे। लखीमपुर खीरी के ब्लॉक बिजुआ में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिजुआ में पिछले दिवस पूरे कैंपस में लगभग 8 CCTV कैमरे लगाए गए।
डॉक्टर से बात करने पर जानकारी मिली कि टोटल 16 कैमरे लग रहे हैं, जिसमें से केवल 8 कैमरे ही अभी लगाए गए, बाकी के कैमरे आगे लगेंगे। वहीं डॉक्टर प्रवीण निगम ने बताया कि इस अस्पताल में आए दिन दवा लेने आए लोगों के वाहन चोरी हो रहे हैं और समय से कभी कभी स्टाफ भी नहीं आता। बिजुआ में आज 8 CCTV कैमरों को लगवा दिया गया है, क्योंकि पिछले कई दिनों से यहाँ पे वारदातें हो रही थी, जो कि किसी भी गरीब इंसान की साइकिल चोरी हो रही थी या कोई भी अनजान व्यक्ति कैंपस परिसर में आवागमन था। इसलिए पूरे कैंपस में और अपने डिलीवरी रूम साइड में हर जगह CCTV कैमरे लगा दिए गए, जिससे कि किसी भी अनजान व्यक्ति का आना जाना और जो चोरों का जो साइकिल चोरी हो रही थी उसको रोकथाम के लिए लगा दिया गया है, जिसका खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ता है। प्रभारी निरीक्षक की जगह ड्यूटी होने के चलते उनको जानकारी नहीं हो पाती थी कि स्टाफ का कौन सा डॉक्टर मौके पर समय से आया या नहीं। आप कैमरे के जरिए वो दूसरे अस्पताल में होने के बावजूद हर पल की खबर रख सकेंगे और साथ ही कोई घटना या दुर्घटना होती है तो CCTV फुटेज के जरिए सब जानकारी मिल जाएगी। लखीमपुर खीरी से संवाददाता विकास वर्मा की रिपोर्ट, HBN न्यूज। और अब इसी के साथ दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए HBN न्यूज। आप देख रहे हैं HBN न्यूज, जो सच वही खबर।